देखा, पानी से ही जुड़ी है जीवन की कहानी और हर मर्ज का इलाज आयुर्वेदिक मेडिसिन के जरिए किस तरह हो सकता है, वो भी बिना साइड इफेक्ट्स के। जानिए इस किताब की जुबानी। आयुर्वेदा काफी पुराने समय से भारत की परंपरा से जुड़ा हुआ है और अगर चिकित्सा की बात करें तो आयुर्वेद की हमेशा से ही मुख्य भूमिका रही है। डॉक्टर सोनिका कृष्ण द्वारा लिखी गई किताब हीलिंग थ्रू आयुर्वेदा में 3 दोषों की बात की गई और साथ ही साथ आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के बारे में भी बताया गया। मेरी बुक जो है बेसिकली 3 पर्सनालिटीज के ऊपर बेस्ड है। आयुर्वेद में जो हम लोग नॉर्मली देखते हैं कि पर्सनालिटीज, जैसे हम एक फैमिली में सभी जो इंडिविजुअल्स एक फैमिली में है, सभी के कॉन्स्टिट्यूशंस अलग हैं, उनकी मेंटल टेम्परामेंट्स, उनकी रिएक्शंस, उनकी लाइक्स डिसलाइक्स देखा जाए तो सब कुछ अलग है एक दूसरे से। तो जब हम आयुर्वेदा मैंने स्टडी किया तो पाया कि वाकई में ये जो हमारे दोष हैं, वात पित्त और कफ, ये 3 दोष माने गए हैं और इसके अकॉर्डिंगली हमारी कॉन्स्टिट्यूशंस बनती हैं। तो ऑल अबाउट आइडेंटिफाई, अंडरस्टैंड एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। चंडीगढ़ की रहने वाली डॉक्टर सोनिका कृष्ण एज अ आयुर्वेदिक कंसल्टेंट पिछले 15 सालों से प्रैक्टिस करती आ रही हैं। इन्होंने कई वर्कशॉप्स ली हैं और कई अखबारों के लिए कॉलम्स भी लिख चुकी हैं। सोनिका यूएस में एक आयुर्वेदा वेबसाइट की एडिटर भी हैं। इस किताब से पहले ये 2 और किताबें लिख चुकी हैं। मेरी पहली बुक थी हर्बल हीलर्स। ये बेसिकली 50 हर्ब्स जो कि घरों में हमारे किचन में मौजूद हैं, जैसे कि पुदीना, अदरक, धनिया और इस तरह के हर्ब्स हैं। लेमन हो गया, व्हीट ग्रास है, कोकोनट है। तो इनको हम किस तरह से अपने इनकी नेचुरल प्रॉपर्टीज़ क्या है और इसके मेडिसिनल वैल्यूज़ क्या हैं, तो इसके बारे में थोड़ा बहुत बताया हुआ है। और उसके बाद में जो दूसरी बुक मेरी आई होम रेमेडीज, उसमें 100 बीमारियों के ऊपर मैंने बेसिकली बताने की कोशिश की है कि कौन सी एलिमेंट्स हैं, उनका आयुर्वेदिक पर्सपेक्टिव क्या है, उसमें कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स क्या हैं, कैसे हम अपने आप को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये प्रॉब्लम हमें है। आयुर्वेदा को लेकर समाज में कई तरह की धारणाएं हैं। सोनिका कृष्ण की यही कोशिश रहती है कि ये लोगों को आयुर्वेदा के असल मायनों से अवगत करवाएं। आयुर्वेदा में आजकल बहुत सारे बिलीव्स एंड मिसबिलीव्स दोनों तरह से लोगों में देखे जा रहे हैं, बट समहाउ अवेयरनेस इज बीइंग क्रिएटेड। और मैं अपने से पूरी कोशिश यही कर रही हूँ कि मैं लोगों तक पहुँचाऊँ कि किस तरीके से, बिकॉज एवरी टाइम आई रीड थ्रू आयुर्वेदा मुझे लगता है कि वाकई में दिस इज़ द नॉलेज दैट वी नीड टू फॉलो नाउ, क्योंकि ये वो नॉलेज है जो कि हमेशा कभी चेंज नहीं हो सकती, कभी पेरिश नहीं हो सकती, इसने ऐसे ही रहना है और हमेशा से हमें रिक्वायर्ड है ये नॉलेज। सो समहाउ जो भी मिसबिलीव्स हैं तो उनको किसी तरीके से हम लोग दूर कर सकते हैं। एंड वेस्टर्न वर्ल्ड इज शोइंग सो मच ऑफ रिगार्ड फॉर दिस पैथी। लिखने का शौक सोनिका को बचपन से ही था और वक्त के साथ साथ ये उनका पैशन बनता गया। उसके बाद लिखने का कारवां शुरू हो गया। काफ़ी टाइम से, स्कूल टाइम से आई वाज राइटिंग सम पोएट्री एंड पब्लिश होती रही। देन कॉलेज टाइम से आई वाज राइटिंग फॉर सम आर्टिकल्स, धीरे धीरे से एंड वुमेन्स एरा जिस मैगजीन में पोएट्री भी छप चुकी है। उसके बाद से देन आई दिस माय फर्स्ट पब्लिशर ही अप्रोच्ड मी आफ्टर आई हैव बीन राइटिंग फॉर सो मेनी कॉलम्स इन डिफरेंट न्यूज़पेपर्स। सो दैट इज हाउ माय फर्स्ट बुक केम इन 2005। आयुर्वेदा को ट्रीटमेंट का प्योर फॉर्म भी माना गया। तो अगर आप भी आयुर्वेदा के बारे में जानना चाहते हैं और इसके जरिए हील होना चाहते हैं तो ये किताब खास आपके लिए है। कैमरामैन फिरोज खान के साथ जयदीप मित्रा, डे एंड नाइट न्यूज़, चंडीगढ़।